Let us talk about a very important topic of straight line, area of the triangle, and condition of collinearity. Area of the triangle. Area of triangle. अब देखिए, let us say ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है डेल्टा से डिनोट किया जाएगा। इट इज हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और इसके बाहर पूरे के मॉड लगता है क्योंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है ना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है। प्रूफ के लिए हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यहाँ से एक ऐसा ड्रॉप करा परपेंडिकुलर, यहाँ से एक ऐसा ड्रॉप करा परपेंडिकुलर और यहाँ से एक ऐसा ड्रॉप करा परपेंडिकुलर। तो हम अलग अलग मतलब टुकड़ों में तोड़ करके सम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस करके एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रूफ। ये आप रिजल्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल के अलावा मान लीजिए लेट अस से वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को एग्जांपल के तौर पे दो भागों में तोड़ दो। इसका एरिया डेल्टा 1 ट्राइंगल का, इसका एरिया डेल्टा 2। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज नथिंग बट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये हम लोग लिख सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और अब एक बात, द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, मैं ऐसा बोलूं कि इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, व्हाट डज इट मीन? कि वो तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ए बी और सी। हो सकता है ए और सी के बीच में भी हो या बाहर भी हो, वो एक अलग मैटर है। तो ऐसे केस में डेल्टा को हम जीरो कर देंगे, मतलब ए बी सी मिलकर के एक ऐसा ट्राइंगल बना रहे हैं जिसका कि एरिया क्या आएगा, जीरो आएगा। मेरी बात समझ आई? यानी हम ऐसा लिख देंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का जो डिटर्मिनेंट है वो वैल्यू जीरो आ जाएगी। आई एम श्योर डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता होगा। नहीं आता मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। क्या ध्यान से सुने, ये रो नंबर 1 होती है, ये रो नंबर 2 होती है, ये रो नंबर 3 होती है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। जितने रोज उतने कॉलम्स होते हैं और डिटर्मिनेंट का एक ऑर्डर होता है, जितने रोज और उसके कॉलम। तो ये एक 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर 3 है क्योंकि 3 रोज है 3 कॉलम्स हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। हम लेटस से रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, या रो 2 के, या रो 3 के, या कॉलम 1 के, या कॉलम 2 के, या कॉलम 3 के, यानी 6 तरीके के अलोंग हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। लेट मी से मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन करके दिखा दे रहा हूँ। वही तरीका है किसी भी दूसरी रो या कॉलम के उस एक्सपेंशन करने का भी। ठीक है, तो x1 टाइम्स ऑफ, हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रो में और इस कॉलम में जो भी उसको छोड़ दो और डायगनली लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यानी y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1 ऐसा लिखा। ठीक, फिर x1 को छोड़ दो। अब y1 की बात करो, यानी माइनस y1 है ना, रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन कर रहा हूँ, यहाँ माइनस आएगा। फिर इस पर्टिकुलर कॉलम और इस रो के अंदर में जो एलिमेंट है छोड़ दो और लेफ्ट टू राइट डायगनल। तो इस x2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस x3 इंटू 1, और फिर माइनस की बजाय प्लस, ऑल्टरनेट। यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस आया, फिर प्लस आया। अब कौन एलिमेंट है, 1।
अब 1 लिख दिया। अब 1 इस वाली रो कॉलम और इस वाले रो को छोड़ दो, x2 इंटू वाई थ्री, डायगनल मूवमेंट, x2 को y3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस x3 इंटू वाई टू और ये वैल्यू इक्वल टू 0 है। ये तरीका है एक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को सिंप्लीफाई करने का, एक्सपेंशन करने का। आपकी इच्छा, अगर इसमें काम करना चाह रहे थे आप रो 2 के अलोंग एक्सपेंशन, एक ही बात है, ठीक है ना। तो मैं आपको प्रेफरेबली अभी कहूंगा रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन ऐसा कर लें, या कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे x1 टाइम्स ऑफ दिस माइनस x2 टाइम्स ऑफ द अनदर प्लस x3 टाइम्स ऑफ द अनदर, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो बस ये आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां से 0 कर दी। ये तब होगा जब ए बी सी डिनोट अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 0, राइट। चलिए ये बात समझ आ गई। अब अगली बात अगर मैं बोलूं तो ध्यान से सुनिए, एक नोट बना करके आप अपने पास लिख सकते हैं। ऑल द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of an equilateral triangle cannot be integer. इनफैक्ट रैशनल नंबर की ही बात करूंगा। क्या कहना चाह रहा हूं, आराम से सुने मेरी बात 2 मिनट के लिए। लेट अस से एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट है ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3, ठीक है। एक ट्राइंगल के ये 3 कोऑर्डिनेट्स ले लिए हमने कहा लेट all the coordinates be rational number. Let all the coordinates be rational number. रैशनल नंबर, कोऑर्डिनेट्स रैशनल नंबर है मतलब x1 y1 दोनों रैशनल है, x2 y2 रैशनल है और x3 और y3 भी रैशनल है, ठीक है। अगर सारे कोऑर्डिनेट्स रैशनल नंबर हैं तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर मैं निकालना चाहूं तो वो आएगा हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। हम जानते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने का ये फॉर्मूला है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करेंगे तो फाइनली ये एक रैशनल वैल्यू आएगी, ये तय है। दिस इज गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। और हमने दोस्तों 1 मिनट के लिए लेटस से ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया, लेटस से ये इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात अपन लोग कर रहे हैं और उसके सारे कोऑर्डिनेट्स हमने लेट इट बी रैशनल नंबर। अब हमें एक चीज और पता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल अंडर द रूट 3/4 इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर होता है। अब साइड लेंथ का स्क्वायर यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, लेकिन रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी ये कंफर्म है ये एक इररेशनल नंबर आएगा, क्योंकि रैशनल नंबर ये वाला मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 विच इज अ इररेशनल विल ऑलवेज बी अ इररेशनल नंबर। अब दुनिया में कोई भी रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर इक्वल नहीं होते हैं, मतलब यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि ये कह रहा है डेल्टा रैशनल आ रहा है, ये कह रहा है डेल्टा इररेशनल आ रहा है, मतलब हमने जो एजम्पशन मानी वो गलत है। इट क्लियरली इंप्लाइज जो हमने एजम्पशन मानी, देयरफॉर दिस एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या एजम्पशन मानी हमने एजम्पशन मानी कि सारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, रैशनल नंबर है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इंटीजर तो दूर की बात, हम तो रैशनल नंबर के लिए भी बात कर रहे हैं कि कभी भी सारे कोऑर्डिनेट्स एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के रैशनल नंबर नहीं हो सकते। आई एम श्योर ये प्रूफ आप सबको समझ आ गया। ये यहां पर गिवन थी बात कि ये ट्राइंगल एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, राइट दोस्तों। चलिए बढ़िया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कि अगर ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है a, 0,
बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, और सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, ये सारे क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो अपने को 1/a प्लस 1/b की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो क्या आंसर होगा इसका, बिल्कुल सिंपल है, डेल्टा 0 कर दें, डेल्टा को 0 करें, यानी a01 0 b1 1 1 1, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, 0 करेंगे। आप इसको सिंप्लीफाई करो, a टाइम्स ऑफ b -1 -0 प्लस 1 टाइम ऑफ 0 माइनस b इक्वल टू 0, यानी ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, यानी a प्लस बी जो है वो ए बी के इक्वल आएगा, और यानी 1/a प्लस 1/b, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और दोस्तों ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी खत्म हो जाता है। इसके बेस पे और क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, सभी के अंदर में थॉट विल रिमेन द